Okay, linear equation in two variable. This topic is very easy, but it has weightage more than 5 marks in examination. तो इसीलिए भी ये टॉपिक पढ़ना, टॉपिक तो वैसे भी हमेशा काम का ही है। तो इसमें मेनली 3 चीजें आती हैं। एक तो इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना, सॉल्यूशन बनाना, उसके सॉल्यूशंस निकालना, और तीसरा है उसका ग्राफ बनाना। तो 3 चीजें हैं, उन चीजों को हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहली चीज है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। अब जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब इसमें आप देखिए वेरिएबल 2 है, क्योंकि 2 वेरिएबल चाहिए, तो 2 वेरिएबल है x और y, और दोनों की डिग्री 1 है। हमने डिग्री पहले भी पढ़ी थी, हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अगर इसकी पावर 2 होती तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता। अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा होता, इसका नहीं भी लगा होता, इसका लगा होता, तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता, और वो हमारे काम का नहीं होता। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन को हमें यूज कैसे करना है। सबसे पहले है कि इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कैसे लिखना। अब ये a b c क्या है, x और y तो आपको पता है कि ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब इसे c के फॉर्म में भी लाना है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, अगर 7 इधर ले लिया। अब एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे इसको कंपेयर कीजिए, इस तरीके से कंपेयर कीजिए आप, तो आपको दिखेगा कि a मतलब यहाँ पर 3 है इस इक्वेशन के, b 2 है और c माइनस 7 है, सिर्फ इस इक्वेशन। अब सबसे पहला काम जो इस चैप्टर में है वो लीनियर इक्वेशन बनाना है। आपको सिचुएशन दी रहेगी, सिचुएशन के हिसाब से आपको इक्वेशन बनाना है। ये काम आपने 8th में भी किया है, जिसे आप कहते थे एक्सप्रेशंस, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग सिचुएशन। अब आपको एक सिचुएशन दी है कि फादर की एज सन की एज से 4 टाइम्स है। फादर की एज सन की एज से 4 टाइम है, ये एक सिचुएशन दी है। तो इसमें आप किसी को भी x ले सकते हैं, किसी को भी y ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने फादर को y लिया और सन को x लिया, तो ये सिचुएशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 4x। इसका इक्वेशन अगर मुझे बनाना है तो या तो मैं इसको इधर ले आऊं या इसको इधर ले आऊं, तो ये बन जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह का इक्वेशन बन जाता है। तो आपको ऐसी सिचुएशंस दी रहेंगी और उसका इक्वेशन बनाना होगा। तो जैसे हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं इसकी, उसमें हमें सिचुएशंस दी हुई है और उन सिचुएशंस के हिसाब से हमें इक्वेशन बनानी है। अब जैसे एक्सरसाइज इसकी 4.1 है। फर्स्ट सिचुएशन आपको दी हुई है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक है और पेन है। मान लीजिए इसकी कॉस्ट अगर मैं x लेती हूँ तो इसकी कॉस्ट y ले सकती हूँ। अब सिचुएशन ये कह रही है कि इसकी कॉस्ट इससे दुगनी है, यानी कि 2 टाइम्स है, तो y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इस स्टेटमेंट की लीनियर इक्वेशन बनानी है, वो बना लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। पहला इसमें है 2x
प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। तो ये है A आपका, ये है आपका B और ये है आपका C। C यानी कि माइनस 9.35 बार। सेकंड आपका दिया हुआ है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10। अब यहाँ पर A के साथ तो 1 है, B की जगह यहाँ माइनस भी है और अपॉन 5 भी है, यानी B हो जाएगा माइनस 1/5 और C है आपका माइनस 10। देन थर्ड आपका दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये A है आपका माइनस 2, B है आपका 3 और 6 को आप लिख देंगे माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो C हो जाएगा आपका माइनस 6। देन फोर्थ इज ऑल्सो वेरी सिंपल, इट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ C है ही नहीं, A आपका 1 है और B आपका माइनस 3 है। देन फिफ्थ वन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर A 2 है, B 5 है, C है ही नहीं। देन सिक्स्थ 3x प्लस 2, यहाँ पर B नहीं है, A तो 3 है, B है ही नहीं, C 2 है। देन सेवंथ इज y माइनस 2, A नहीं है यहाँ पर, B 1 है और C माइनस 2 है। देन एट्थ वन इज 5 माइनस 2x। तो यहाँ पर ये C है, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो A आपका माइनस 2 है, B नहीं है और C आपका 5 है। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है फाइंडिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस कैसे निकालना, कोई भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना बड़ा आसान है। सॉल्यूशंस निकालने के लिए आप कोई भी इक्वेशन लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन लेती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसके सॉल्यूशन कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखूं और y की वैल्यू 8 रखूं तो भी आंसर 9 आता है। तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा 1 और 8, यानी x की वैल्यू मेरे 1 थी, और अगर मैं यहाँ 2 रखूं और y की वैल्यू 7 रखूं तो भी 9 आ जाएगा। तो दूसरा सॉल्यूशन 2 और 7 आ जाएगा। अगर मैं 3 और 6 रखूं तो भी आंसर 9 आ जाएगा। तो तीसरा सॉल्यूशन 3 6 आ जाएगा। इस तरीके से मैं इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बना सकती हूँ। और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही नहीं, मैं निगेटिव नंबर भी ले सकती हूँ। अगर मैंने x की जगह -2 लिया और y की जगह 11 लिया तो भी आंसर 9 आएगा। तो एक सॉल्यूशन -2 11 भी हो जाता है, या फिर 0 लिया, किसी को भी 0 ले सकते हैं। x को मैंने 9 लिया तो भी आंसर 9 आ जाएगा। तो एक सॉल्यूशन 9 और 0 भी आता है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो किसी भी एक सिंगल इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। क्यों इनफाइनाइट होंगे? क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर तो ले ही सकते हैं, पॉजिटिव नंबर में तो ले ही सकते हैं, निगेटिव के साथ भी ले सकते हैं, 0 के साथ भी ले सकते हैं। तो आपके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। इसीलिए कोई भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाते हैं अगर अकेला है तो, और अगर 2 एक साथ आ गए तो फिर यूनिक हो जाते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है कि एक इक्वेशन अगर दिया है तो उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 4.2 का। इक्वेशन दूसरा दिया है लेकिन कोई भी इक्वेशन हो। अब अगर इक्वेशन अलग तरीके से दिया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7,
इसके सॉल्यूशंस निकालने को कहे हैं कि 4 सॉल्यूशंस निकालिए या 2 सॉल्यूशंस निकालिए, तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निकालना है। सॉल्यूशंस अगर आपने निकाल लिया तो ग्राफ बनाना काफी आसान हो जाता है। इस तरीके का आप टेबल बना लीजिए x और y। इस इक्वेशन में सबसे पहले x की वैल्यू 0 कर दीजिए। इसमें 0 करने का क्या मतलब है, x की जगह हमने 0 रख दिया। अगर x की जगह 0 रखा तो ये क्वांटिटी 0 हो गई, यानी y की वैल्यू 7 आ गई। ये एक सॉल्यूशन हो गया, पहला सॉल्यूशन 0 7। दूसरा y की जगह 0 रख दीजिए, ठीक है, y की जगह 0 रख दिया। 0 रखा तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 7/3। ये एक सॉल्यूशन आ गया, 2 सॉल्यूशन हो गए। अब तीसरे सॉल्यूशन के लिए आप 1 -1 कुछ भी रख सकते हैं। 3 की जगह मैंने, अगर x की जगह मैंने 1 रखा, 1 रखना सबसे आसान होता है, यानी y आ जाएगा 7 - 3 4। अब 2 रख दीजिए। इस तरह के नंबर रखना आसान होते हैं, 0 1 -1 2, आसान वाले नंबर रखें तो सॉल्यूशन आ जाएगा 7 3 2 6 -6, यानी कि 1। तो ये इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब सॉल्यूशन निकालने के बाद इसका ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाना भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ग्राफ बनाने के लिए कोई भी इक्वेशन लेते हैं, पहले उसके सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर उसका ग्राफ बनाते हैं। इसे कहते हैं रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली, जस्ट सी दिस। सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन ले लिया 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। ये एक सिंपल सा इक्वेशन लिया, इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो आप इसके सॉल्यूशंस लिख लीजिए। सॉल्यूशंस कैसे लिखेंगे, x y लिखा, सबसे पहले x0 ले लीजिए। x0 लिया आपने तो y की वैल्यू पूरी 8 आ जाएगी। देन y0 ले लीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/2, यानी कि 4। ये 2 कर दिए। ये मेन 2 करने के बाद आपका ग्राफ आ जाएगा, एक बार x0 एक बार y0। अब हमें ग्राफ बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका पहला पॉइंट है 0 और 8, ये 0 है और यहाँ से ये 8 है, ये आ गया आपका 0 और 8 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 4 0, 1 2 3 4, ये आ गया आपका 4 0। अब आप एक स्केल लीजिए और दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ये बन गया आपका ग्राफ। बीच के पॉइंट अगर आपको नहीं भी निकालने हैं तो ग्राफ से भी मिल जाएंगे, और अगर निकालने हैं तो सिंपल सा है, मैंने कहा कि आप 1 रखिए या 2 रखिए या -1 रखिए। 1 रख दिया तो y इज इक्वल टू 8 - 2 6 आ जाएगा। x1 रखा तो y 6 आ गया, x2 रखा तो y 4 आ जाएगा। इस तरीके से ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करना है। और एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि चेक 2 3 is solution of 3x plus 2y is equal to 9। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, एक सॉल्यूशन दिया है और आपको चेक करना है कि वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसे चेक करना भी बड़ा आसान है, ये x है और ये y है। तो आप x की जगह x की वैल्यू रख दीजिए, y की जगह
y की वैल्यू रखें और चेक कीजिए कि क्या ये 9 के बराबर है या नहीं है। यहाँ क्वेश्चन मार्क अभी लगा है। ये आया 6 + 6, ये होती है 12, ये 9 के बराबर नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लिख देंगे नो 2 3 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये होता है लीनियर इक्वेशन में। टोटल ये 3 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें ग्राफ बनाना श्योरली 4 मार्क्स के लिए आता है, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी करने है, ग्राफ बनाना, सॉल्यूशंस लिखना। तो मेनली यही आपको एक्सरसाइज में कंप्लीट करना है।